होश परस्त। आसिमा ज़ैदी सलमा एक इंतहाई मेहनती और फर्ज शनास लड़की थी। उसने एक नहायत गरीब खानदान में आंख खोली थी, मगर ये वालिदैन के रिज़्क़ हलाल और उनकी अच्छी तरबियत का नतीजा था कि उसने शुरू से ही पाकीज़ा सोच को परवान चढ़ाया और मेहनत और जहद मुसलसिल पर यकीन रखा। सलमा के वालिद एक मकामी फर्म में मामूली मुलाजिम थे और वालिदा मुकम्मल तौर पर एक घरेलू खातून जिनकी सोच अपने घर से शुरू होती थी और वहीं पर ख़त्म। बाहर की दुनिया के बारे में वो मुकम्मल तौर पर नाआशना थीं। मिस जबार एक सीधी साधी खातून थी जिन्हें अपने 3 बच्चों को तालीम दिलवाने का शौक जुनून की हद तक था। यही वजह थी कि नामुसाद हालात के बावजूद भी जबार साहब ने अपने बच्चों को हसब तौफीक स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जारी है। सलमा उनकी सबसे बड़ी बेटी थी। उसके बाद आमिर और शाहिद, तीनों बहन भाइयों में 2-2 साल का फर्क था। सलमा ने मैट्रिक के बाद ईफे और बीए भी इम्तियाजी नंबरों से पास किया। आगे वो एमए एजुकेशन की तैयारी कर रही थी कि शाहिद से शादी हो गई। शाहिद बुनियादी तौर पर एक शरीफ और मुहज़्ज़ब इंसान था। उसने सलमा के साथ बहुत अच्छा सलूक किया और वक्ती तौर पर इसे भी यही महसूस हुआ कि उसकी तकलीफों के दिन कट गए हैं, मगर जल्द ही इसे अपनी खुशफहमी का एहसास हो गया जब उसके ससुराल वालों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसकी सास और एक नंद ने सही मानों में उसका नाटका बंद कर दिया। सलमा न सिर्फ पढ़ाई में अच्छी थी बल्कि उसकी अम्मी ने इसे घर गृहस्थी के रमूज भी बखूबी सिखाए थे। खानादारी, सिलाई कढ़ाई, सलीका गर्ज हर शिबे में वो ताक थी, मगर उसके ये असलूब सास, नंद और हता कि देवरों को भी कतौन नजर न आते थे, बल्कि वो वक्तन फ़ौक़तन इसे बदसलीका, जाहल, गिनवार और गरीब जैसे अलकाबात से नवाजा जाता था। इसे उस बात पर हैरत होती कि उसने अपने वालिदैन और इसातिज़ा को यही कहते हुए सुना था कि तालीम ही असल दौलत है। रुपया पैसा तो आनी जानी चीज है, तो फिर इसे गुर्बत का ताना क्यों दिया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इसे उस बात का एहसास होना शुरू हुआ कि उस मुआशरे में जिंदा रहने के लिए दौलत की अहमियत भी अपनी जगह मुस्लिम है, लेकिन ये उसके वालिदैन की पाकीज़ा तरबियत और रिज़्क़ हलाल का नतीजा था कि दौलत के हिस्सूल के लिए उसने कभी भी गलत रास्ते के बारे में नहीं सोचा था। कुदरत ने भी इसे अपनी हालत को बेहतर बनाने में मदद दी। सच कहते हैं कि नियत नेक हो और इंसान का अज़्म सच्चा हो तो अल्लाह ताला गैब से ऐसी इमदाद मुहैया करते हैं जहां से इसे गुमान भी नहीं होता। एक दिन सलमा की एक पुरानी सहेली इसे मिलने आई। उसकी हालत देखकर और खास तौर पर उसके ससुराल वालों का राया देख कर इसे बहुत अफसोस हुआ। सलमा भी उससे सच को छुपा ना पाई और उसने रोते हुए अपनी तमाम दास्तान गम इसे सुना डाली। रजिया उसकी हमदर्द सहेली थी। उसने मशवरा दिया कि वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की फासिलाती तालीम की सहूलत से फ़ायदा उठाए और अपना एमए मुकम्मल करे। उस तरह वो घरेलू काम भी कर सकेगी और अपनी तालीम भी बढ़ा लेगी। चनाचा उसने कुछ बचत करके और अपने शोहर की रजामंदी से वहां अप्लाई कर दिया। सास को पता चला तो उसने आसमान सिर पर उठा लिया कि अब घर का काम कौन करेगा, घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। तो शाहिद ने उन्हें समझाया कि उस निजाम में सलमा का यूनिवर्सिटी जाना जरूरी नहीं, इसलिए वो घर के कामों को
भी सर अंजाम देती रहेगी। सलमा सिलाई कढ़ाई में तो माहिर थी ही, अल्लाह ने उसकी एक और तरीके से भी मदद फरमाई। वो कुछ उस तरह कि उसके घर के करीब ही एक बुटीक शुरू हुआ और उसकी मालकन को कपड़ों की सिलाई करने वाली कुछ माहिर ख्वातीन की जरूरत थी। सलमा को पता चला तो उसने खातून से बात करके काम का आर्डर ले लिया। घर की सिलाई मशीन पर उसने मोटर लगवा ली और साथ ही उसकी अच्छी तालीम और रिकॉर्ड की वजह से करीबी पोश इलाके के कुछ बच्चों ने उससे ट्यूशन लेनी शुरू कर दी। उसने उन्हें इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया कि वो उसके गर्दीदा हो गए। जब उसकी सास और देवरों ने देखा कि वो घरेलू काम करने के साथ पैसे भी कमा रही है, तो उन्होंने सख्ती भी कुछ कम कर दी। वो लालची लोग थे। शाहिद के अलावा दोनों देवर पढ़ाई में बिल्कुल पैदल थे। सलमा ने उनको पढ़ाने की बहुत कोशिश की, मगर वो बगड़ चुके थे। इसी तरह उसकी नंद भी मेटर्क करके घर में फार्ग थी और इसे सारा दिन तैयार होकर टीवी देखने के अलावा और भाभी की शिकायतें लगाने के अलावा कोई काम न होता था। सलमा की माँ जब ये सारी सूरत-हाल देखती तो इसे बहुत रंज होता, मगर फिर शाहिद की शराफत और उसके हसन सलूक को देखते हुए इसे किसी हद तक सब्र आ जाता और वो अपनी बेटी के अच्छे नसीबों की दाई करती हुई चली जाती। शादी को 2 साल गुजर गए। सलमा को गोद अभी तक खाली थी और उसकी सास के चलाए हुए निश्तरों में उसके बांझ होने के तनों का इजाफा भी हो चुका था। इसी दौरान उसका एमए बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया था और उसने स्पेशलाइजेशन के लिए आगे अप्लाई कर दिया। शाहिद की भी प्रमोशन हो गई। सिलाई और ट्यूशन का काम बहुत बढ़ गया था, मगर सलमा को जैसे अल्लाह ने आनी हवसला दिया था, वो चुपचाप अपने ससुराल वालों की मुजालम बर्दाश्त करती और अपनी सारी कमाई उनके हवाले कर देती। शाहिद ये सब कुछ देखता, मगर माँ, बहन और भाइयों के आगे बोलने की हिम्मत उसमें न थी। घर का बोझ कम करने के लिए उसने भी शाम को एक फैक्ट्री में जाना शुरू कर दिया था। इसी दौरान हुकूमत की तरफ से स्कूलों के प्रिंसिपल और सीनियर इसातिज़ा की खाली नशिस्तों का इश्तहार अखबार में छपा। तजर्बा न होने की वजह से सलमा प्रिंसिपल की सीट के लिए तो अप्लाई न कर सकी, मगर उसने सीनियर टीचर की पोस्ट के लिए फॉर्म जमा करा दिया। साथ ही उसका एमफिल भी मुकम्मल हो रहा था। इसे मुंतखब होने की नवीद मिल गई, मगर इसे जो सीट मिली वो सिंध बनो आकल में थी। उसने अपने शोहर से बात की और शाहिद ने कुछ तगवदो के बाद अपने घर वालों को आमादा कर लिया। उन लोगों को महज पैसे से गर्ज थी, इसलिए कुछ पसोपेश के बाद वो मान गए थे। शाहिद ने अपने घर वालों के इल्म में लाए बगैर इसी इलाके में ट्रांसफर की कोशिश की और अपने अफसरान बाला की मन्नत समाजत करने के बाद अपनी ट्रांसफर कराने में कामयाब हो गया। खुदा ने जैसे उन दोनों को सब्र और अच्छी नीयत का समर दिया, जैसे ही वो दोनों पनों आखिर शिफ्ट हुए, सलमा की गोद भी हरी हो गई। 5 साला तजर्बा मुकम्मल होने पर उसने प्रिंसिपल के लिए दरख्वास्त दी और तहरीरी इम्तहान भी पास किया। अच्छी तालीमी करियर और शानदार रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए इंटरव्यू पैनल के अरकान ने कामयाब उम्मीदवारों में इसे पहले नंबर पर मंतखब किया। उस दौरान अल्लाह ने इसे एक बेटे और बेटी से भी नवाज दिया था। शाहिद ने अपनी बहन का रिश्ता दफ्तर के एक उम्र रसीदा क्लर्क से कर दिया और अपने भाइयों को कर्जा ले कर बाहर भजवा दिया। बाहर के
دھکے کھانے سے ان کی بری عادتیں بھی کم ہوئیں۔ وہاں ان کو مزدوری کرنا پڑی۔ اپنے ماں اور باپ کو شاہد نے ساتھ رکھ لیا۔ بیٹی کی شادی اور 2 نکمے بیٹوں کو باہر بھجوانے کی وجہ سے اب اس کے طرز عمل میں بھی تبدیلی آج کی تھی۔ سلمیٰ اور شاہد نے نیک نیتی سے اپنے فرائض نبھائے، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کی اور جہد مسلسل سے اپنے حالات کو سنوارنے کی صحیح کی، جس کا نتیجہ انہیں معاشرے میں ایک باعزت مقام کی شکل میں حاصل ہوا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر زندگی میں کوئی راستہ دشوار گزار ہو تو مایوسی کے اندھیروں میں بھٹکنے کی بجائے اپنے رب سے لو لگائیں اور مستقل مزاجی سے محنت کریں۔ اللہ تعالی محنت اور اچھی نیت اور خلوص کا صلہ کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔